राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरे महीने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उन पर महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन केवल एक धार्मिक महीना ही नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। इस बार सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सावन में कई ग्रह अपनी चाल और स्थिति बदलने वाले हैं। ग्रहों के इन परिवर्तनों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ राशियों के लिए यह समय अपेक्षाकृत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन राशियों के लोगों को करियर, परिवार, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज्योतिष संभावनाएं बताता है, निश्चित भविष्य नहीं। सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय और अच्छे कर्म हमेशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में जिनके लिए यह सावन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। पहली भाग्यशाली राशि, मेष राशि। अगर आपकी राशि मेष है तो यह सावन आपके जीवन में नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल को साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि मेष राशि के लोग अक्सर मेहनती, निडर और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और मंगल ग्रह का विशेष संबंध माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से मेष राशि के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलने की संभावना मानी जाती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो सकता है। जो लोग प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा सकता है। यदि आप नई योजना पर काम कर रहे हैं तो धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि जितनी आय बढ़े उतना ही खर्च पर भी नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में पहले की तुलना में अधिक शांति महसूस हो सकती है। यदि परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार आने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो काम के साथ पर्याप्त आराम भी जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं और श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि पूजा तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ विनम्रता, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म भी जुड़े हों। सावन में अपनाएं ये सरल नियम। दोस्तों, केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। अगर आप सावन में कुछ सरल नियमों का पालन करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सकारात्मक प्रभाव और अधिक महसूस किया जा सकता है। सात्विक भोजन करें। क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। प्रतिदिन या कम से कम हर सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प श्रद्धा से अर्पित करें। रोज कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र या AUM नमः शिवाय का जाप करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। धार्मिक मान्यताओं में अच्छे कर्मों को पूजा जितना ही महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरी भाग्यशाली राशि, कर्क राशि। अगर आपकी राशि कर्क है तो यह सावन आपके जीवन में मानसिक शांति और पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा मन, भावनाओं और शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में कर्क राशि का
भगवान शिव से विशेष संबंध माना जाता है। अगर आपके परिवार में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें सुधार आने की संभावना बन सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि आप नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो मेहनत जारी रखें। सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा सकता है। पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश सोच समझकर ही करें। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से बचना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान दूध और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कुछ समय ध्यान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। तीसरी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यह सावन आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ग्रह हैं। इस कारण इस राशि के लोग साहसी, मेहनती और चुनौतियों का सामना करने वाले माने जाते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना भी बन सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक मिलने और पुराने रुके हुए काम पूरे होने के योग्य बन सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता का रास्ता मेहनत से ही बनता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना भी जरूरी रहेगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या लंबे समय से चल रही है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। केवल ज्योतिषीय उपायों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। भगवान शिव की पूजा के समय पहले स्वच्छ जल से अभिषेक करें। इसके बाद थोड़ा सा शहद अर्पित करें और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। पूजा के दौरान पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। चौथी भाग्यशाली राशि मकर राशि। अगर आपकी राशि मकर है तो यह सावन आपके लिए धीरे धीरे सफलता और स्थिरता लेकर आ सकता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव को भगवान शिव का परम भक्त भी माना गया है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहा था तो अब परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना भी बन सकती है। व्यापार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो उसमें भी सुधार आ सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। पुराने कर्ज कम होने या आय के नए स्रोत मिलने की संभावना भी बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन का हो सकता है। भगवान शिव की पूजा के दौरान पहले स्वच्छ जल से अभिषेक करें, फिर श्रद्धा के साथ काले तिल और शमी के पत्ते